सोचो एक ऐसी जगह जहाँ हर सुबह लेक के पानी पर चमकता सूरज आपको वेलकम करे, जहाँ महीनों तक हवा में राजसी तहजीब की खुशबू रहती हो और जहाँ का हर कोना एक पुरानी कहानी फुसफुसाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे उदयपुर शहर से मिलवाऊंगी। ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही पुराना भी, और पुरानी चीज़ों को समझने के लिए अक्सर जल्दी नहीं की जा सकती। इस शहर को समझने के लिए मुझे भी रुकना पड़ा और थोड़ा सा खुद को पीछे छोड़ना पड़ा। इसलिए आज मैं निकल चुकी हूँ बिना किसी प्लान के, बिना किसी डेडलाइन के, बस इस शहर के साथ थोड़ा वक्त बिताने। ऊपर से देखो तो उदयपुर किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। नीली झीलें, सफ़ेद महल और अरावली की पहाड़ियों के बीच धीरे धीरे चलती जिंदगी। पर इस शहर की खूबसूरती सिर्फ उसके व्यूज़ में नहीं, ये उस खामोशी में है जो यहाँ आसानी से मिल जाती है। खम्मा गनी उदयपुर में आपका स्वागत है। इस शहर का नाम उदयपुर महाराणा उदय सिंह जी के नाम पर रखा गया था। 1568 में जब चित्तौड़गढ़ पर हमला हुआ तो मेवाड़ ने अपनी राजधानी बदली। पर ये सिर्फ जगह बदलने का फैसला नहीं था, ये अपनी पहचान को बचाने का फैसला था। पहाड़ियों और झीलों के बीच बसाया गया ये शहर इसीलिए नहीं था कि यहाँ महल सुंदर दिखे, बल्कि इसीलिए था कि मेवाड़ की स्वाभिमान यहाँ महफूज रहे। मेवाड़ के राजपूतों ने उदयपुर को सिर्फ एक शहर नहीं, एक विरासत बनाया। यहीं पर महाराणा प्रताप जैसे वॉरियर का बचपन गुजरा, जिनकी तलवार की गरज ने पूरे मुगल साम्राज्य को चैलेंज किया था। वेलकम टू उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, द वेनिस ऑफ ईस्ट और राजस्थान का सबसे रॉयल नगर। उदयपुर आओ और सिटी पैलेस था एक्सप्लोर करो। ऐसा हो सकता है तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के अंदर चलना जैसे इतिहास के साथ चलना हो। कॉरिडोर्स, कोर्टयार्ड्स और म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस होती हैं। तलवारें, पेंटिंग्स और रॉयल कपड़े सिर्फ शान नहीं दिखाते, वो जिम्मेदारी दिखाते हैं। महल के हर कॉर्नर में आपको राजपूतों का इतिहास मिलेगा। हमारे जो वॉरियर्स थे उनकी कहानियाँ जो है हर कोने में गूंज रही हैं। पैलेस के ऊपर से जब पूरा शहर और लेक पिचोला एक साथ दिखते हैं तो समझ आता है कि उदयपुर इतना बैलेंस्ड क्यों लगता है। यहाँ प्रकृति और शहर एक दूसरे के साथ compete नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी क्रिस्टल गैलरी, जहाँ पे सब कुछ शीशे का बना है। शीश महल की रोशनी और क्रिस्टल गैलरी का रॉयल टच सिर्फ लग्जरी नहीं दिखाता, ये क्राफ्ट्समैनशिप और वक्त की इज्जत दिखाता है। लेक पिचोला के बीच स्थित ताज लेक पैलेस पानी और तैरता हुआ सपना लगता है। कभी महाराणाओं का निवास आज दुनिया के सबसे खूबसूरत होटल्स में एक है। ये महल उदयपुर की पहचान बन चुका है, बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देता है। और मुझे इस महल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये महल पूरी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। हर एक छोटी चीज़, चाहे वो पालकी हो जिनमें रानियाँ शादी करके आती थी, वो भी एकदम संभाल के रखी हैं। उसके अलावा अगर मैं शस्त्रों की बात करूँ, हथियारों की बात करूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। जब आप उदयपुर घूमने आए सिर्फ लेक्स देख के मत जाइएगा, महाराणा प्रताप स्मारक भी जरूर विजिट कीजिएगा। ये जगह स्वाभिमान, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। यहीं से महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक आज भी हमें याद दिलाता है कि राज्य जीते जा सकते हैं पर आत्मा कभी झुकती नहीं। अगर आप उदयपुर आए और मोती मगरी पर खड़े होकर महाराणा प्रताप को प्रणाम नहीं किया तो आपने राजस्थान का इतिहास देखा ही नहीं। जब आप उदयपुर आए तो फतेह सागर लेक के सामने लगती है ऐसी छोटी कार्ट्स जिसमें आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। और अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ दही पूरी एंड लुक एट द व्यू, आई मीन वाओ। उदयपुर सिर्फ खूबसूरती का शहर नहीं, ये वीरता की जमीन भी है। हल्दीघाटी और चित्तौड़गढ़ जैसे स्थान याद दिलाते हैं कि यहाँ खून और मिट्टी का रिश्ता रहा है। ये कहानियाँ बुक्स में पढ़ने से ज्यादा यहाँ खड़े होकर महसूस होती हैं। गंगूर घाट के पास लेक पिचोला के किनारे खड़ी बागोड़ की हवेली एक शांत सी जगह जहाँ दीवारें भी कहानियाँ सुनाती हैं। 18वीं सेंचुरी की ये हवेली कभी मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर का घर थी। आज ये एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ रॉयल कॉस्ट्यूम्स, कोर्ट
कोर्टयार्ड्स और शाम को फोक डांस शो उदयपुर की असली कल्चर को जिंदा कर देता है। शहर से जाते हुए मैं सिर्फ फोटोज या वीडियोस नहीं ले जा रही, मैं अपने साथ एक एहसास ले जा रही हूँ कि कुछ शहर होते हैं जो सिर्फ याद नहीं रहते बल्कि आपको थोड़ा सा बदल देते हैं। उदयपुर भी उन्हीं शहरों में से एक है। प्रणाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को।